वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अरे युद्ध की तो तुम्हें सिर्फ देनी आती है गीदड़ फपकी, इसलिए तुम्हारी हार हमेशा युद्ध से पहले हो जाती है पक्की। चींटी को मारकर क्या हीरो बनता है? नापाक के साथ तू जाहिल है, ये पूरे विश्व को पता है। जिस दिन ढंग से लड़ लिए उस दिन नक्शे से तू लापता है। सीमा पर चल रहे आम आदमियों की जान तू ले लेता है। औकात पाकिस्तान की पूरी दुनिया को पता है। इसके प्रधानमंत्री के हाथ में बड़ा सा कटोरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा। आप भी कहते होंगे साहब आप क्यों रोज पाकिस्तान को इस तरह से बोलते रहते हो? क्योंकि भैया पाकिस्तान हरकतें ही ऐसी करता है। इतने छोटे आदमियों को इस तरह से गलत तरीके से मार देना बिना वजह, और वो भी हिंदुस्तानियों को क्यों मार रहा है पाकिस्तान? एक मामला गुजरात से सामने आया। अरब सागर में गुजरात तट के पास पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय बोट को निशाना बनाकर गोलीबारी कर दी, जिसमें महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। और अब इस मामले को नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से ले लिया है, क्योंकि पहले इस तरह के मामलों को नरेंद्र मोदी इग्नोर कर दिया देते थे और छोटे मोटे लेवल पर जो इस मामले को सुलझा दिया करते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी काफी सीरियस हो चुके हैं और अब भारत पाकिस्तानी जवान द्वारा भारतीय मछुआरे की मौत के मामले को पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाएगा और इसका विरोध भी दर्ज करेगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई माफी ना आई तो भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस जाएगा और आरोपी को लेकर आएगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कर सकती है। सूत्रों ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस बारे में आने वाले समय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। शनिवार को गुजरात के तटीय क्षेत्र से लगते अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के निकट पाकिस्तान की समुद्री सीमा सुरक्षा एजेंसी की फायरिंग में महाराष्ट्र के मछुआरा जो है मार दिया गया। और उसके परिवार वाले क्या सोच रहे हैं कि भैया वो तो हमारे लिए खाना लेने के लिए गया था, हमारे लिए कमाने के लिए गया था, लेकिन वापसी उसकी लाश आ रही है। ये किस तरह का न्याय हुआ? और वहीं पुलिस के अधिकारी ने रविवार को बताया कि घटना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास शनिवार शाम करीब 5 बजे हुई है। इस घटना में मारे गए मछुआरे का नाम श्रीधर रमेश है। उसका पार्थिव शरीर रविवार को ओखा बंदरगाह पर लाया गया और पोरबंदर नवी बंदर पुलिस ने इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। घायल मछुआरे का गुजरात के ओखा के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार रमेश मछली पकड़ने वाली नौका जलपरी पर 7 अन्य सदस्यों के साथ 25 अक्टूबर को मछली पकड़ने निकले थे। नौका पर सवार 7 में से 5 लोग गुजरात की ओर, 2 महाराष्ट्र की ओर निकले थे। और वहीं भारतीय तटरक्षक ने एक बयान में कहा कि इस समय पुलिस अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और चालक दल के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। अरे भैया वो तो शुक्र है कि अब भारत की विदेश नीति थोड़ी सख्त हुई है, वरना तो इस देश में ऐसी भी सरकारें आई हैं जिनके राज में 26/11 तक हो गया और वो सरकार पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं कर सका, बल्कि अपने ही देश की एक ऑर्गेनाइजेशन पर इल्जाम ठोकने में लग गई सरकार। लेकिन अब ये नया भारत आ गया है जो घर में घुसेगा भी और घुसकर इस्लामाबाद को छीनेगा भी। और अब हर हमले का जवाब पाकिस्तान को बराबर मिलता है। करके देखें, दोबारा करके देखें ना जरा। 26/11 इस तरह का हमला अगर दोबारा कर दोगे ना तो हम लिख कर देते हैं कि पाकिस्तान नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे में नहीं रहेगा। वरना अगर कांग्रेस होती वो तो बोल देती कि भैया मछुआरा मारा है ना, परिवार वालों को कॉम्पेंसेशन दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं कहती। लेकिन अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान की तरफ से माफी और कॉम्पेंसेशन जैसी चीजें ना आई, इसके बाद पाकिस्तान में कैसा घुसना होता है, किस तरह घुसना होता है और कहां से घुसना होता है, ये भारत को बहुत अच्छे से आता है। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या फर्क है इस सरकार में और उस सरकार में। हम किसी सरकार की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात विदेश नीति की आती है, बात डिफेंस की आती है, तो ये सरकार कितनी सक्षम है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।